हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। आज कल क्या किया था कि एक फॉर्म में इक्विलिब्रियम कहाँ से आता है, ठीक है। उसमें इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा, संतुलन कहाँ आएगा। तो दो कंडीशन पढ़ी थी। कौन कौन सी कंडीशंस थी? एक तो एम आर किसके इक्वल होना चाहिए? एम सी के। गुड। एम सी जो है वो एम आर को नीचे से कट करे, ठीक है। तो इन्हीं को लेकर चलेंगे हम आगे। हमें करना है कि शॉर्ट रन में यानी अल्पकाल में क्या होता है, कैसे संतुलन, लॉन्ग रन में कैसे संतुलन आता है। अभी भी कट कट आ रही है? आ रही है? ठीक आ रही है ना? ओके। तो क्या करना है, अल्पकाल में और दीर्घकाल में, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में देखना है कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा, ठीक है। संतुलन बिंदु कैसे निर्धारित होगा। तो सबसे पहले क्या है, हम देखेंगे ये शॉर्ट रन है। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में तीन कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तीन कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? एक तो असामान्य लाभ यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। दूसरी होती है सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरी होती है न्यूनतम हानि यानी मिनिमम लॉस, ठीक है। याद रहेगा? हाँ जी, याद रखोगे कि शो में परफेक्ट कंपटीशन में कंडीशंस होती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और मिनिमम लॉस भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? ओके। तो अभी हमें फर्स्ट पढ़ना है, शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं हम। तो उसमें फर्स्ट चीज पढ़नी है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी असामान्य लाभ कैसे मिलते हैं किसी भी फर्म को, ठीक है। एक सेकेंड। एक सेकेंड वेट करना। चश्मा कहाँ गया भाई साहब? हाँ जी, दिख रही है आपको नोटबुक सबको? आवाज भी क्लियर है? अच्छा। अब हमें क्या करना है, क्या कर रहे थे हम? शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्या कह रहे हो? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? अब दे रहा है? ठीक है। अच्छा, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है? असामान्य लाभ क्या होते हैं? असामान्य लाभ होते हैं जहां पे, ये कंडीशन याद रखना, जो मैं लिख रही हूँ वो आप लोग भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये होता है जब ए आर जो होता है आपका ज्यादा होता है ए सी से, ठीक है। जब आपका एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू। बच्चे आपको चैप्टर ही नहीं पता अभी तक कौन सा चल रहा है? फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो? सेकेंड चैप्टर चल रहा है ये, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, पेज नंबर 24, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? असामान्य लाभ, ठीक है। असामान्य लाभ कब मिलेंगे? जब हमारा ए आर जो है वो बड़ा होगा ए सी से। अब ए आर क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? बताओ, बताओ।
ये तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। AR पूछ रही हूं मैं। AR होता है TR अपॉन Q, टोटल रेवेन्यू, यानी उत्पादन करने से हमें कितनी आय मिली, आगम अपॉन क्वांटिटी, यही होता है AR। याद है या भूल गए? और AC क्या होता है? AC होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो जब हमारी लागत कम लग रही हो और हमारी आय ज्यादा हो तो हमें क्या मिलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको डायग्राम की हेल्प से और करेंगे अभी। देखो, और डायग्राम बहुत ध्यान से करना है, बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया आउटपुट, ठीक है, इस पे हमने ले लिया रेवेन्यू और कॉस्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, अब अभी दिखाई दे रहा है? ओके, तो क्या करना है अब? परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? AR MR इक्वल होते हैं। हाँ जी, पता है ना आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, AR इज इक्वल टू MR। और AR किसके इक्वल होता है? प्राइसेस के। पता है आपको? तो PP लाइन है, PP लाइन है जो ये क्या है? प्राइस लाइन है, और प्राइस हमेशा AR के इक्वल होते हैं। AR इज इक्वल टू प्राइस। क्यों होते हैं पता है? नहीं, AR हमेशा प्राइसेस के इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि AR का क्या फॉर्मूला है? TR अपॉन Q, ये होता है ना। TR क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो AR क्या हो जाएगा? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। Q से Q कट गया तो AR क्या हो गया? प्राइस के इक्वल। तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा आपका प्राइसेस के इक्वल होता है। ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूं मैं, ये बात आपको बता चुकी हूं ना। ओके, अब क्या करना है? हम क्या करेंगे? हमारी कंडीशन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब हमें मिल रहे हैं, यानी असामान्य लाभ जब हमें मिल रहे हैं, तो क्या कंडीशन होती है? AR जो होती है वो AC। डायग्राम क्लियर नहीं है? दिख नहीं रहा क्लियर? अभी देखो, एक सेकेंड, अभी देखो, अभी ठीक है बच्चे? कोई ब्लड दिख, सबको ब्लड दिख रहा है क्या? आवाज का तो मैं क्या करूं, नेटवर्क तो सही है एकदम। अभी देखो, अभी है बेटर? ठीक है, दिख रहा है डायग्राम? रुको, एक सेकंड रुको फिर। अभी देखो, अभी, अभी ठीक है? गोली, चुप हो जा। अभी ठीक है? ठीक दिख रहा है? आवाज ठीक आ रही है? वॉइस और वीडियो दोनों सही है? ओके, ओके। अभी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा है हमने? कि AR MR के इक्वल होता है, ठीक है, और प्राइसेस और AR हमेशा इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करके देख लिया है। ठीक है, ये याद रखना ये चीज कि AR जो है आपका एवरेज रेवेन्यू है, वो प्राइसेस के इक्वल कैसे होता है। ठीक है, अब क्या है, हमारी कंडीशन है जब हमें असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं तो क्या होता है? AR जो है वो बड़ा होता है AC से। ठीक है, हाँ जी, एवरेज रेवेन्यू मतलब आगम जो है, हमारी जो इनकम है वो ज्यादा है हमारी कॉस्ट से। ठीक है, जो हमें आय प्राप्त हो रही है, जो आगम प्राप्त हो रही है, वो हमारी लागत से ज्यादा है। जब भी हमें असामान्य लाभ मिल रहे हैं, जब लागत कम होगी आय ज्यादा होगी, जब भी तो असामान्य लाभ मिलेंगे हमें।
है ना? ठीक है, तो क्या होगा, अब एसी बनाओ। एसी कैसे बनेगा? एसी कैसे होता है? यू शेप्ड होती है एसी की। हाँ जी, यू शेप्ड होती है एसी। तो एसी क्या बनेगी? ए आर से नीचे बनेगी, यानी ऐसे ए सी। क्लियर है? एसी नीचे बन गई आर से। अब क्या करना है? अब हमें बनाना है एमसी। हमें इक्विलिब्रियम निकाला है, संतुलन बिंदु निकाला है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन एम आर इज इक्वल टू एम सी, और दूसरी है एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ठीक है, यानी एम सी जो है वो एम आर को नीचे से कट करे। अब एम सी क्या होती है? यू शेप्ड होती है। यू शेप्ड होती है, ये हमने एम सी बना दी। ठीक है, एम सी बना दी। अब बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ, किस पॉइंट पे होगा? ये वाला पॉइंट। ठीक है, जो एम सी जो है कहाँ पे काट रही है? एम सी और एम आर जो है इस पॉइंट पे इक्वल है। ठीक है, ई पॉइंट पे इक्वल है, और इसी पॉइंट पे जो एम सी है वो एम आर को नीचे से काट रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या करेंगे, इस पे ही हम क्या करेंगे? ओ क्यू क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उत्पादन करेंगे। अच्छा, अब हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात की है, तो कितने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, यानी असामान्य लाभ कितना प्राप्त होगा? तो कितना प्राप्त होगा? अब ये देखो, जहां से आपको ये जो लाइन है ई क्यू जो लाइन है वो आपका एसी को यहां से टच कर रही है ना, यहां से टच कर रही है। ये जो ये वाली लाइन है ई क्यू, ये आपको एसी के यहाँ पे टच करी। यहां से आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या हो गया? जो शेडेड पोर्शन है ये क्या हो गया आपका? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यानी असामान्य लाभ आपको इतना मिलेगा। ठीक है, अगर परफेक्ट कंपटीशन में आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन आ रही है, यानी असामान्य लाभ की स्थिति आ रही है, तो इसमें क्या होगा? एसी जो है वो छोटा होगा ए आर से, यानी ए आर बड़ा होगा एसी से। ठीक है, फिर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पे एम आर इक्वल होगा एम सी के। ठीक है, और एम सी कट करेगा एम आर को नीचे से। ठीक है, तो ई पॉइंट हमें मिल गया इक्विलिब्रियम का। क्लियर है? और फिर क्या किया हमने? जहां पे ये ई क्यू लाइन ए सी को कट कर रही है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इसको पॉइंट दे दिया बी, और ये दे दिया ए। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? पी ई ए बी क्या बन गया? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। पी ई ए बी, ये जो रेक्टेंगल बना ये किसको दर्शाता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। समझ में आ गया आपको? ओके, नीचे वाला ड्रॉ। अच्छा, अभी बताते हैं, एक सेकेंड। हम क्या करते हैं, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं? ए आर और एसी के थ्रू देखते हैं ना। ठीक है, तो एक लाइन जो है पी ई वाली लाइन जो है वो तो ए आर के थ्रू बन गई हमारी। ए आर के थ्रू बन गई ना पी ई लाइन, ए आर के थ्रू है। ठीक है, ये तो ए आर वाली लाइन है। फिर एसी के पे, एसी पे कितना हुआ, यानी एसी कितनी है, तो वो किससे ड्रॉ होगी? आप यहीं से ही तो पता लगाओगे ना, इस पॉइंट से ही पता लगाओगे ना कि एसी कितनी है। ए आर तो मुझे पता ओपी है, एसी कितनी होगी? तो इस पॉइंट पे देखो एसी कितनी होगी? ओ बी होगी। ठीक है, समझ में आया? यानी आपका इतना तो जो है वो क्या है? इतना पूरा ओ क्यू ई पी, ये जो पूरा बड़ा रेक्टेंगल है वो तो है आपका ए आर।
ठीक है। और जो है ये है ओ बी ए क्यू, ये वाला जो है ये है आपका ए सी। और जो बच गया ना, ये जो पोर्शन बच गया ये आपका बनेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया? फिर से बताऊं? हाँ जी। ओ बी नहीं, नहीं बच्चे, देखो मैं फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ क्या किया हमने। यहाँ आउटपुट ली, यहाँ कॉस्ट ली, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर के इक्वल होता है, ए आर इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। फिर क्या किया हमने, ए सी ड्रॉ कर ली, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में ए आर बड़ा होगा ए सी से, तो नीचे से नीचे बनेगी ए सी। क्लियर है यहां तक सबको? फिर क्या है, हमने एम सी ड्रॉ कर दी, एम सी बना दी। अब इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहां पे एम आर ये वाली लाइन और एम सी इक्वल होंगे, यानी इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हो गया ई पॉइंट, ठीक है। तो ई पॉइंट ओपी जो है ये क्या होगी, आपकी रेवेन्यू होगी। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू ही तो ले रहे हैं। ओ वाई एक्सिस पे देखो अपनी बुक में, कॉस्ट और रेवेन्यू ही ले रहे हैं ना, यानी ओपी आपका क्या हो गया, ए आर, सॉरी हाँ ए आर हो गई, ठीक है। समझ गए? अब एसी देखेंगे तो एसी कहाँ होगी। अब ये देखो हम क्या किया, इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया, ई पॉइंट पे। तो हम ई एम पॉइंट तक, ओ एम तक हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमारा यहां तक आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हम क्या देखते हैं, ए आर और ए सी के थ्रू देखते हैं, है ना, कि ए आर बड़ा है ए सी से, तो ए आर हमें पता चल गया ओपी है, ठीक है। अब ए सी देखेंगे तो ए सी वाली लाइन से ही तो देखेंगे, ये इसी पॉइंट से ही तो देखेंगे। इस पॉइंट से हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, तो क्या बन गया, ये बी। तो ओ बी जो है, ओ बी क्या हुआ, आपकी कॉस्ट हो गई, और ओपी जो है वो आपका रेवेन्यू हो गया, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये आपका क्या दिखाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये लाइन से कंफ्यूज मत हो। आपने क्या देखा, पहले ए आर देखा कि ए आर कितना है, ओपी है। अब एसी है, एसी कितना पता चलेगा, कॉस्ट कितनी लगेगी। अब वाई एक्सिस से ही तो पता चलेगा, क्योंकि हमने कॉस्ट वाई एक्सिस पे लिए, कॉस्ट और रेवेन्यू, है ना। कॉस्ट और रेवेन्यू हमने वाई एक्सिस पे शो की है, तो इसीलिए एसी के थ्रू हम कॉस्ट पता लगाएंगे तो वाई एक्सिस से ही पता चलेंगे। इसीलिए ये जो पोर्शन आया ये आपका क्या आ जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आपको ये कंडीशन याद रखनी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू बड़ा होता है एवरेज कॉस्ट से। क्लियर है? चले आगे। अगर कंफ्यूजन है किसी को इसमें तो बता दो। अब ये मत कर देना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ बना दो आप लोग कि एमसी एसी को कट करिए, नहीं। इक्विलिब्रियम पॉइंट की दो कंडीशन है, वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो जहां पे एम आर क्या है, ये वाली लाइन, एम आर जब इक्वल होगा एम सी के, तो कहाँ इक्वल हो रहा है, इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, ना तो इस पे हो रहा है ना इस पे हो रहा है, ठीक है। तो इस छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, एमसी जो है वो कट करे एमआर को नीचे से। अब एमसी क्या है, नीचे से ही तो कट कर रही है ना, ऊपर से कट नहीं कर रही ना, नीचे से कट कर रही है, ठीक है। क्लियर? कर लोगे? ओके। अभी सेकंड है आपकी, फर्स्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला हो गया। अब सेकंड है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, जैसे हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में पढ़ा कि ए आर ज्यादा होता है ए सी से, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, ए आर बराबर होता है ए सी से, ठीक है। ए सी के बराबर होता है, जितनी हमारी कॉस्ट लगी उतनी हमारा रेवेन्यू आ गया, ठीक है। यानी जितनी हमारी लागत लगी उतना ही हमारे पास आगम आ गई, ठीक है। क्लियर है फर्स्ट कंडीशन?
अब इसी के थ्रू हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो बिल्कुल इजी है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कंडीशन सिर्फ मैंने याद की और वैसे वैसे मैं डायग्राम बनाती गई। क्या है परफेक्ट कंपटीशन में, क्या होता है, ए आर एम आर इक्वल होते हैं, ए आर इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एम आर। क्लियर है? अब क्या है, एसी बनाओ जो ए आर के इक्वल है। अब ए आर ये है, एसी कैसे बनेगी, ऐसे इसको टच करती हुई। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हमने क्या बनाया था, एसी को नीचे से नीचे बनाई थी, एसी ए आर के नीचे बनाई थी। क्यों? क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या था, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा था एवरेज कॉस्ट से, इसीलिए एसी जो है वो नीचे बनाई थी। क्लियर है? अब क्या है, बराबर है तो इसको टच करती हुई आ जाएगी। समझ में आ गया? ओके। अब क्या है आपका, अब एमसी बनाओ, ये क्या है आपका प्राइस। एमसी क्या है, एमसी भी यू शेप्ड होती है, एम सी। अब इक्विलिब्रियम कहां बनेगा, जहां पे एम आर इज इक्वल टू एम सी होंगे। ठीक है, और एम सी जो है वो एम आर को नीचे से कट करेगी। तो कहां बन रहा है, इसी पॉइंट पे। हाँ जी, इसी पॉइंट पे बन रहा है आपका। तो क्या होगा आपका, ये जो है ई एम, ई एम क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी संतुलन उत्पाद। ठीक है, तो आपका इससे क्या हुआ, पीईएमओ, पीईएमओ क्या है आपका, ये पूरा जो जो रेक्टेंगल है ये क्या बना, ये है आपका ए आर भी यही है और आपका ए सी भी यही है। ठीक है, जितनी लागत लगी उतनी ही हमारी क्या लगी, आय आ गई वापस। तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, ओपी जो है हमारी नॉर्मल प्रॉफिट मिला। ठीक है, ओ पी ई एम, ये जो रेक्टेंगल है ये क्या शो कर रहा है आपका, नॉर्मल प्रॉफिट को, सामान्य लाभ को शो कर रहा है। सामान्य लाभ में क्या होता है, सिर्फ एक चीज देखी हमने, एक कंडीशन याद की, ए आर इज इक्वल टू ए सी होता है। ठीक है, बस ए आर इज इक्वल टू ए सी कर दो, एसी को ए आर से टच करके बना दो, बराबर हो गए इस पॉइंट पे। फिर एमसी बना दो, जहां पे एम आर और एमसी इक्वल होंगी वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जहां पे एमसी एम आर को नीचे से कट करेगी वो इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है? सबको क्लियर है? सिर्फ हमने यही कंडीशन पकड़ी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हमने क्या किया था, याद है ना, अभी अभी पढ़ा है, क्या होती है, ए आर बड़ी होती है ए सी से। ठीक है, तो हमने क्या किया था, ए सी जो है वो ए आर के नीचे से बना दी थी। ठीक है, क्योंकि ए सी छोटी है। ठीक है, हाँ जी कर लोगे? ठीक है, ओके। फिर आज यही दो कंडीशंस करके आओ। इन डायग्राम्स को अच्छे से आपको क्या करना है, ये जो आपके डायग्राम्स हैं वो अच्छे से बना के देखने हैं। ठीक है, नोटबुक पे आप बना के देखने हैं ये डायग्राम्स, और अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मेरे को जब भी कल आकर बताना। ठीक है, कर लोगे? ये आपके नोटबुक में ड्रॉ होने चाहिए। क्लियर? ठीक है, आगे कल करेंगे। जो भी कंडीशंस है मैंने नोट करवाई है वो आप लोग नोट करो, चाहे अपनी बुक में नोट करो या एक नोटबुक बना लो। जो भी मैं बोलूं क्लास में आपकी नोटबुक में होना चाहिए। क्लियर? ओके, चलो फिर आगे कल करेंगे। ठीक है।